हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे एकदम, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम यूनिवर्स ऑफ एमएलटी है। तो मैं आपको पढ़ा रहा था लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो उसके लेक्चर 9 हो गए थे, तो आज लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में पिछले बार हमने क्या देखा था कि न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। और मैंने ये भी बोला था कि अगर किसी को लगता है और कुछ न्यूमेरिकल्स हम करें, इससे ज़्यादा और कराए सर, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो अगर फिर भी लगता है आपको एक दो दिन में कमेंट, मुझे वैसे कोई नहीं दिखा, तो अगर आपको लगा कि नहीं और क्वेश्चन हमें करने चाहिए या किसी जगह समझ नहीं आया, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए और एक वीडियो हम सेपरेट लेंगे, ठीक है। तो स्वागत है आपको, और स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के साथ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि शॉर्ट वीडियो बनाओ, और कुछ कह रहे थे कि आप वन शॉट बनाओ, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस कुछ बता रहे थे स्टूडेंट्स, शॉर्ट सर आप शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाओ। देखो बच्चों, मुझे क्या करना है, मुझे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स खाली नहीं चाहिए, नहीं, वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैं आपको एक बेहतरीन सा कंटेंट देना चाहता हूँ, है ना। अगर मैं 30 मिनट का वीडियो बनाऊं या शॉर्ट शॉर्ट 15 मिनट्स का वीडियो बनाऊं, तो मेरा ये पूरा चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो वो 30-40 वीडियो में बन जाएगा, और वो हेक्टिक होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए तो एक एक टॉपिक में अच्छी तरीके से कवर कर रहा हूँ, उस पर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो भी मैं दिखा रहा हूँ। पूरी लॉन्ग ईयर बच्चे जो है 1 साल के लिए जो पढ़ेंगे, अभी जो है सीबीएसई बोर्ड वालों का या जेके बोर्ड भी है, उनने भी सीबीएसई बोर्ड, उनने भी हमारे सेशन किया हुआ है। तो उनको क्या होगा, उनको मार्च में एग्जाम होगा, है ना। पिछले साल वालों को मार्च में एग्जाम होगा। अब जो ईयर लॉन्ग वाले हैं, है ना, अगर जो जिनको मार्च सेशन है, अगर उनको कोई चैप्टर जो है समझ नहीं आता, तो वो देखेंगे इस लेक्चर से देखेंगे वो कौन कौन सा लेक्चर, उनको कौन कौन सा टॉपिक उनको समझ नहीं आया, तो वो देख लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन जो मैं पूरा बना रहा हूँ, ये 10-20 वीडियो हो जाएंगे इस चैप्टर के। सबसे बड़ा चैप्टर है और मैक्सिमम मार्क्स इसी चैप्टर के, है ना। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कार्बन एंडेटस कंपाउंड्स है, ठीक है। तो क्या मैं कहना चाहता हूं कि जो ईयर लॉन्ग बच्चे हैं वो आराम से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेकिन जिनको अभी टाइम कम है, जिनको पता है, उनके लिए मैं क्या करूंगा, जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा इंशाल्लाह, या उनकी राय में भी पूछना चाहता हूं कि मैं चाहूंगा कि एक वीडियो एक वन शॉट में बना लूं, लेकिन तब तक मैं पहले ये मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन आपको अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है कि बोल रहा है कि सर हमें वो भी, तो मैं पैरेलली वो भी वन शॉट बनाऊंगा। लेकिन बच्चों सॉरी, लेकिन बच्चों याद रखना, हमारा जो मकसद मैंने पहले ही समझाया आपको, कि हमारा मकसद ये नहीं है कि वन शॉट, चलो वन शॉट लिख लो लेकिन पढ़ाया कुछ नहीं, आधे घंटे 1 घंटे का वन शॉट बना लिया, तो उसमें बातें कर लो आधे घंटे, और वो वहाँ की स्टोरियाँ सुना, यहाँ यहाँ की वहाँ। वो आदत नहीं है मुझे। अगर मैं वन शॉट बनाऊंगा, कम से कम 2-2.5 घंटे जाएगा वो, या 2 घंटे एक पार्ट बन जाएगा, 2 घंटे या 1.5-2 घंटे दूसरा पार्ट बन जाएगा। है ना। मैंने पहले भी बताया आपको, मैंने जिन टीचरों से सिखाया उन्होंने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन दी हमें, और हम भी चाहेंगे कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। अब जिसको ये क्या बोलेंगे हम, जिस बच्चे को शॉर्ट वीडियोस चाहिए खाली एंटरटेन पर्पस के लिए, तो सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें बना नहीं सकता शॉर्ट वीडियोस ना 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे, आप देख रहे हो, आप पहले से ही कंटेंट हमारा देख लेना, पहले से ही, पहले लेक्चर से ही वो जो कंटेंट है वो वो हम पूरा कवर करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, सब कुछ, सी उसमें जेके बोर्ड भी आता है ना, सब कुछ क्लियर होता है। तो कैसे कर पाएंगे वो 30 शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस, फिर कितने वीडियो, बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं ना, डीपली तो पढ़ाते हैं हम,
कोशिश करते हैं डीपली पढ़ाने की। और क्वालिटी एजुकेशन मैंने पहले भी बोला हम देंगे और दे के रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम ये एंटरटेन पर्पज़ के लिए यूट्यूब पे नहीं आए, ठीक है। पढ़ाने के लिए आए तो बेस्ट पढ़ाएँगे इंशाल्लाह और अच्छा पढ़ाएँगे, ठीक है। और इंशाल्लाह अच्छे बच्चे जो होंगे, पढ़ने वाले बच्चे, वो पढ़ेंगे, है ना? उम्मीद है सब पढ़ने वाले बच्चे, सब जो कमेंट करते हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ। मुझे ये व्यूज़ गेन करने के लिए शॉर्ट वीडियोज़ नहीं बनाने पड़ेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह सब बच्चे देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे अच्छे से, है ना? अब जो जिनका एग्ज़ाम है मार्च में या फ़ेब में, जिनका मार्च है, वो मुझे बता देगा कि इसका कब एग्ज़ाम है, तो इनको लिए मैं ये कर सकता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ। वन शॉर्ट वीडियो नहीं, वन शॉट में पूरा चैप्टर आ जाएगा, या वो 2 पार्ट्स में बनेगा, तो या वो एक ही पार्ट में बनेगा, ठीक है। एक पार्ट में बन जाएगा तो 3 घंटे तक बनेगा, 2 पार्ट्स में बनेगा 2 घंटे, एक पार्ट में बनेगा और एक पार्ट 1 घंटे में, है ना? वो भी तो सही होना चाहिए ना। जो वन शॉट किसे कहते हैं? जिसमें सारा कुछ क्लियर हो, है ना, सारा कुछ आ जाए। ये नहीं ना ऊपर से मैं बता दूं ये साइन करना चाहिए, ये ऐसा है, ये मेरा ऐसा है, पता भी चलना चाहिए, फायदा भी आना चाहिए यार। क्या है, देखते अब आपकी कमेंट जो है, जब आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कैसे वन शॉट बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स उसमें कंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, आपको चाहिए वन शॉट चाहिए नहीं चाहिए, तो आप बता दीजिएगा मुझे, वो करते हैं इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो चलते हैं हम अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 10 है, जो किस पे हमें हमारा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बच्चों, हमने पढ़ा पहले ही, जो लाइट है, लाइट लाइट हमने पढ़ा, लाइट क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन भी पढ़ा। रिफ्लेक्शन किससे कहते हैं? वैसे ही और एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं क्या, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन किससे कहते हैं और ये क्यों होता है वो हम जान लेंगे, है ना। देखो, जब लाइट किसी एक ही मीडियम में जाएगी, जब लाइट किसी एक ही मीडियम में जाएगी तो वो बेंड नहीं होगी, है ना, तो वो बेंड नहीं होगी, सॉरी। जब लाइट एक ही मीडियम में जाएगी तो वो बेंड नहीं होगी। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली गई तो वो बेंड होगी। बेंड क्यों होगी? क्योंकि मुख्तलिफ मीडियम्स में, डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले हम देखेंगे, देखो पहले हम देख लेंगे कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। देखो बेटा, रिफ्रैक्शन अगर हम देखें, रिफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। किसको? अगर लाइट बेंड हो जाए, बेंडिंग ऑफ लाइट, when it passes from, when it passes या it goes from one medium to another medium, ठीक है। किसे कहते हैं रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन कहते हैं जब लाइट बेंड हो, ठीक है, जब लाइट बेंड हो। क्यों बेंड होगी? क्योंकि जब वो जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब लाइट जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो बेंड होगी, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब हम पहले जानना होगा हमें, यह हमें पता चल गया। अब हम जानेंगे पहले मीडियम क्या होता है। यह मैंने पहले जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था उसी वक्त बोला था, मैंने बोला था कि पहले मैंने पढ़ाया था एक मीडियम रिफ्लेक्शन में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। मैंने उसी टाइम बोला था कि हम रिफ्रैक्शन में और एक मीडियम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मीडियम पढ़ेंगे, किसे, वो हम देख लेंगे आज। पहले मीडियम किसे कहते हैं मैंने उस वक्त भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि मीडियम किसे कहते हैं, या किसी को नहीं पता होगा तो बता देंगे हम। मीडियम क्या कहते हैं? एक ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस जहां से क्या हो, लाइट पास हो, ठीक। क्या बोलेंगे मीडियम? मीडियम बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस किसे कहेंगे? ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस इन विच light travels, in which light travels। समझ में आ गया बच्चों? A transparent substance in which light travels is called medium, ठीक। क्या मैंने बोला? मीडियम एक सबस्टेंस
इन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। ठीक है, मीडियम। क्या बोले, मैंने उस वक्त भी बोला था कि हम बोलते हैं मीडिया के जरिए हमें ये बात पहुंची। दैट मीन्स मीडिया किसे कहते हैं? मीडिया कहते हैं जो एक खबर को एक जगह से उठा के हमें दूसरी जगह ले जाए। वैसे ही मीडियम लाइट में किसे कहते हैं, कहेंगे? मीडियम उस चीज को कहेंगे जो अपने अंदर क्या, लाइट को पास करे, है ना। एयर से, सन से लाइट आ रही है ना, सन से यहाँ कैसे लाइट पहुंच रही है? थ्रू मीडियम। मीडियम कौन है? बीच में एयर है, पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ पार्टिकल्स है। मीडियम समझ में आ गया? हाँ बच्चों, मीडियम किसे कहेंगे? जो जिसमें लाइट ट्रैवल होती है। ठीक, अब मीडियम के टाइप्स कितने हैं? मीडियम के टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम के टाइप्स कितने हैं? मीडियम के दो टाइप्स है, दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। कितने? दो। ऑप्टिकली रियरर, ऑप्टिकली रियरर, यहां बोलेंगे हम रियरर मीडियम और डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ये समझ में आ गया? क्या मैंने बोला? पहले बोला मैंने रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट, जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी। तो मीडियम किसे कहते हैं? सबस्टेंस इन विच लाइट ट्रैवल्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। लिख सकते हैं अ ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ये एक्यूरेट डेफिनेशन। अ ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस इन विच लाइट ट्रैवल्स, उसे क्या बोलते हैं? मीडियम। और मीडियम के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स, ऑप्टिकली रियर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया? ये नोट डाउन करो पहले। हाँ चलो, तो हम देख लेते हैं ऑप्टिकली रियर मीडियम किसे कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली मीडियम उसे कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? मोर हो, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो। इसमें स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? लेस। समझाने के लिए, ऑप्टिकली रियर किसे कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर किसे कहते हैं? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? मोर हो, उसको क्या बोलेंगे? रियर। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसको क्या बोलेंगे? डेंसर। ठीक है, अब ये मैंने पहले भी बोला, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट बेंड क्यों होती है? लाइट, देखो वजह क्या है, असल में वजह क्या है, रीजन क्या है। जब लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, फॉर एग्जांपल मीडियम किसे कहेंगे? अब एयर को कहेंगे और गिलास को कहेंगे, है ना। गिलास को कहेंगे मीडियम, इसमें लाइट गई, देखो यहाँ से यहाँ खिड़की लगी हुई है पास में, तो वहां से लाइट आ रही है ना, उसमें क्या लगा हुआ? गिलास, तो गिलास से लाइट आ रही है। बाहर, अंदर, बाहर क्या था? बाहर एयर था और अंदर क्या है? गिलास, है ना। लाइट आ रही है बाहर से अंदर, वो दैट मीन्स लाइट आ रही है कहाँ से? एयर से गिलास में। ठीक है, जब लाइट बैंड क्यों होती है? लाइट बैंड इसलिए लाइट होती है क्योंकि एयर में स्पीड अलग थी लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज डिफरेंट। जब लाइट कहां जा रही है? एयर में चल रही, तो उसकी स्पीड डिफरेंट थी। जब वो गिलास में आ गई तो स्पीड क्या हो गई? चेंज, उससे कम हो गई या ज्यादा हो गई, वो मैं बता दूंगा। तो जब स्पीड चेंज हो गई तब जाके ही, उसी वजह से लाइट क्या होती है? बेंड। जब वो लाइट बेंड होती है तो उसी को बोलते हैं हम क्या? रिफ्रैक्शन। समझ में आया बच्चों? हाँ, मैंने क्या बोला? क्यों लाइट बेंड होती है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है डिफरेंट मीडियम में, इसीलिए डिफरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो वह बेंड होती है। क्या होती है? बेंड होती है। ठीक है, हाँ। अब मैंने बोला ऑप्टिकली रियरर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, हाँ देखो, और एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं स्पीड, देखो अगर मैं आपको बता दूं स्पीड ऑफ लाइट, इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या है?
तो कोई मुझे बता देगा, कोई बता सकता है मुझे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या है? जरा बताओ, बताओ बताओ। दिखाई दे रहा है? चलो बताओ बताओ बताओ। सबको पता होगा, सबको पता होगा, बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो मैं ही बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने बोला भी होगा, मैं बता देता हूं तब भी। स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर सबको पता है क्या है? 3 × 10⁸ 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चों, अब देखो ये याद रखना, ये पॉइंट्स जेके बोर्ड भी वाले भी और सीबीएसई बोर्ड वाले भी, ये कभी न्यूमेरिक, ये कभी 1 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ये 2 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी ने भी लिखा है, शायद एनसीईआरटी ने भी नोट किया है। तो ये लिखो, क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिखो। ओके मैं मिटाता हूं। बड़े अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, है ना? जल्दी की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, जाना कहाँ है, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। बच्चों फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जिस बच्चे को न्यूमेरिकल्स नहीं आते वो कल वाला लेक्चर नंबर 9 देखिएगा। अगर अच्छे से देख लिया ना आपको, मैं आपको बता दूं कि आपको कभी फिर दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की। वैसे मैं फिर जब लेंस पढ़ाऊंगा, लेंस पे भी न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। क्या बोला मैंने? स्पीड ऑफ लाइट कहाँ है? एयर में, इन एयर कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। को गोया जब लाइट जा रही थी एयर में, उसकी स्पीड कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब गिलास में चली गई तो कितनी थी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना? को दैट मीन्स इसमें स्पीड ज्यादा थी, इसमें क्या थी? कम। जब स्पीड चेंज हो गई तब जाके लाइट बेंड होगी ना। हाँ, ये एक मीडियम है, ये क्या है? दूसरा मीडियम। अब मैं बता दूं, हाँ आगे मैं बताऊंगा किस कौन डेंसर है कौन रेयर है, वो आप वो आप मैं बता दूंगा, आप रुकना। क्या बोला मैंने? जब लाइट एक मीडियम में, अब लाइट आ रही है कहां से? अब लाइट आ रही है एयर से, कहां जा रही है? यहां गिलास में। तो स्पीड चेंज हो रही है ना बेटा। जब स्पीड चेंज हो रही है तो लाइट लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? जब स्पीड चेंज होगी, ये एक मीडियम या दूसरा मीडियम किसे कहते हैं? जहां जिसमें लाइट ट्रैवल हो, पास करे। इसमें लाइट ट्रैवल जाती है ना, लाइट ट्रैवल करती है, फिर किस में जाएगी? जब गिलास में जाएगी। वो दैट मीन्स मीडियम दो चेंज हो गए, मीडियम जब चेंज हो गए तो लाइट क्या होगी? बेंड। उसी को कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। समझ में आया? हाँ, अब मैंने बोला अब इस दोनों में डेंसर कौन होगा, रियरर कौन होगा? देखो हमेशा हमेशा याद रखना, मेरी बात हमेशा याद रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जब ये सवाल आ जाए, जब ये क्वेश्चन आ जाए, ऑप्टिकली रियर मीडियम कौन है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है, ठीक है? तो याद रखना हमेशा ऑप्टिकली रियर और ऑप्टिकली डेंसर, हमेशा उसमें कंपैरिजन होता। क्या होता? कंपैरिजन। देखो अगर मैं बता दूं यहां पे ए है, यहां पे बी है। ए क्या है? शाहिद और बी है विजय। ठीक है, एक शाहिद है, बी है क्या? विजय। अगर मैं बता दूं शाहिद बड़ा है, या मैं बता दूं शाहिद लंबा है, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है, नहीं है। अगर मैं बता दूं शाहिद लंबा है, आप बताओगे यार लंबा है, किससे लंबा है? इसको किसके साथ कंपेयर किया है? अगर मैं ये बता दूं शाहिद लंबा है विजय से, तो अब आपको समझ आ गया, हाँ मैंने विजय को भी देखा, विजय थोड़ा छोटा है, तो शाहिद जो होगा वो लंबा होगा, है ना? या मैं बता दूं ऐसा ही, या मैं बता दूं ऐसा, विजय लंबा है किससे? शाहिद से।
विजय लंबा है किससे? शाहिद। अगर मैं इतना बता दूं या मैं बता दूं या ऐसे मैं बता दूं विजय टॉल है, विजय इज ए टॉल बॉय, विजय इज ए टॉल बॉय, हाँ लंबा है ठीक है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर मैं बता दूं विजय इज टॉलर देन शाहिद, विजय इज टॉलर देन, विजय किससे लंबा है? शाहिद से, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। हमेशा जब ये टॉल या शॉर्ट, तो दैट मीन्स यहां पे कंपैरिजन हमेशा होता है। वैसे ही जब मीडियम की बात आ जाए, जब मीडियम की बात आ जाए तो क्या होता है? कंपैरिजन होता है। या मैं बता दूं शाहिद जो है, शाहिद ज्यादा खाता है। क्या खाता है? ज्यादा खाता है। शाहिद ज्यादा खाता है। आप बोलोगे हाँ खाता तो ज्यादा है, लेकिन इसमें इसको किससे कंपेयर किया हुआ है, या इसको किसी बाउंड्री से बताया है कि हाँ इतना लगभग 50 केजी तक नॉर्मल है, 50 से ज्यादा जो खाएगा उसको बोलेंगे ज्यादा, या क्या, या इसको किससे कंपेयर किया गया हुआ है? मैं बताऊंगा शाहिद। अगर मैं ये बता दूं शाहिद ज्यादा खाता तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर मैं ये बता दूं शाहिद ज्यादा खाता है विजय से, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। याद रखना। वैसे ही अगर मैं बता दूं देखना, अगर मैं बता दूं स्पीड जहां पे लाइट की ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली क्या बोलेंगे? रियर मीडियम। स्पीड जिसकी कम हो उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। लेकिन हमेशा कंपैरिजन होता है। मैं यहां पे बोलूंगा ये जो दो डाटा है इसको, इसकी ज्यादा स्पीड है किससे? इससे। समझ में आ गया? मैं बताऊंगा लाइट में स्पीड किसकी ज्यादा है? एयर की ज्यादा है, और देन किससे? गिलास से। दैट मींस कंपैरिजन हो गया ना। जब कंपैरिजन होगा तो तब जाके ऑन द बेस ऑफ कंपैरिजन तब हम बोल सकते हैं लाइट, तब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? एयर इज क्या? एयर इज ऑप्टिकली रियरर मीडियम, आर एयर रियरर मीडियम देन, air is optically rarer medium than गिलास। समझ में आ गया? तो हम किसको बोलेंगे यहां पे? फिर हम बोलेंगे ये ऑप्टिकली रियरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। समझ में आ गया बेटा? हाँ। आगे हम पढ़ेंगे किसको बोलेंगे रियरर मीडियम, किसको बोलेंगे डेंसर मीडियम ऑन द बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो इस लेक्चर में नहीं जानेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये बहुत अच्छी बात है। ये आप ये आप याद रखना हमेशा। हमेशा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों, या ये क्या बोलेंगे इसको, जब मीडियम का, जब स्पीड ये जब हम बोलेंगे ऑप्टिकली रियर मीडियम है या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, हमेशा कंपैरिजन होता है। क्या होता? कंपैरिजन। अब बोलेंगे, अगर हम बोले, है ना, ये समझ में आ गया? तो चलो लिख लो ये, फिर मैं मिटाता हूं ये। चलो लिखो लिखो। लिखा बेटा? देखो, ये रुको, ये भी मिटा दो। हाँ, ये आपने लिखा, ये भी मिटा दो। अगर मैं लिखूं तीसरा पॉइंट यहां पे, ये क्या था? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होगा? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? अब मुझे बता देना, देखना, ये मीडियम कौन सा था? डेंसर मीडियम। अगर हम, ये कौन सा था? रियर मीडियम। ठीक है, अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें, गिलास और क्या, वाटर की, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास कितना है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो हमेशा कंपैरिजन,
अगर मैं वाटर से कंपेयर करता, पहले सुनो सुनो, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, अगर मैं कंपेयर करता किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो मैं बताता ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है ये कौन सा मीडियम है, रियर मीडियम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है इससे, है ना। मैं बताता ये रियर मीडियम है। अगर मैं बोलता स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो मैं बोलता ये क्या है, डेंसर मीडियम। समझ में आ गया, ये था डेंसर मीडियम। अब देखो मजा, अगर मैं अब इन दोनों की स्पीड को कंपेयर करूं, इन दोनों की स्पीड को कंपेयर करो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, इतना। अगर इसको मैंने कंपेयर किया था पहले से, किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से, तो क्या मैं बताता ये रियर मीडियम था, ये क्या डेंसर मीडियम था। अगर मैं इसको अब कंपेयर करूं गिलास के साथ, तो कौन सा रियर होगा, कौन डेंसर होगा, बता मुझे, बता 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 बताओ, शाबाश, वेरी गुड। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या होगा, रियर मीडियम, जिसकी कम होगी वो क्या होगा, डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ दिस इज रियर ज्यादा, दैट मीन्स रियर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम। समझ में आ गया। हाँ, हमेशा क्या होता है ये, कंपैरिजन। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो, अब देखो, अब दो केसेस हमें पढ़ने, क्या पढ़ने, दो केसेस, ये लिखो पहले, लिखो लिखो लिखो, लिख लिया, चलो। तो अब दो केसेस हमें पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, दो केसेस हमें पढ़ने हैं। दो केसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। देखना, अब दो केस हमें पढ़ने हैं। पहला देखना, जब लाइट ट्रैवल करे डेंसर मीडियम से रियर मीडियम। दूसरा, जब लाइट ट्रैवल करे रियल मीडियम से डेंसर मीडियम। आर मीन रियर मीडियम और ये डी मीन डेंसर मीडियम। समझ में आ गया। जब लाइट ट्रैवल करे डेंसर मीडियम से क्या, रियर मीडियम में, और जब रियर से डेंसर में ट्रैवल करेगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। आपको दो पॉइंट्स हमेशा याद रखना, क्या रखना है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स, व्हेन, हमेशा हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, जब लाइट ट्रैवल करेगी कहां से, डेंसर मीडियम, ठीक है, फ्रॉम, पहले रियर मीडियम टू, रियर मीडियम टू डेंसर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, या व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम। लाइट क्या होगी, मीडियम चेंज होती है तो लाइट बेंड्स, लाइट बेंड्स। अब कैसे बेंड्स होगी, अब कैसे बेंड होगी, याद रखना, यहां 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 याद रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब लाइट कहां जाएगी, रियर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो लाइट बेंड्स कहां, टुवर्ड्स नॉर्मल, कहां, टुवर्ड्स नॉर्मल। एंड पॉइंट नंबर 2, व्हेन, इसका अपोजिट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर, light bends, light bends away from the normal, away from normal। बस ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हमेशा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स पहले लिख लो, फिर मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है, आराम से लिख लो। लिख लिया, हाँ।
ठीक है, क्या लिखा मैंने, व्हेन लाइट ट्रैवल्स या गोज फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और हाँ, और एक चीज, ये लाइट जब बेंड होती है ये कहां पे बेंड होती है, जो ही देखना ये एक मीडियम है और यहां से दूसरा मीडियम है, जो ही मीडियम चेंज हो, ये पॉइंट वो है जहां पे लाइट पड़ेगी, इंसिडेंट लाइट आने वाली है, ठीक है, दैट मीन इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां से क्या होगी, बैंड लाइट होगी, चाहे नॉर्मल से बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अलग चीज है, वो क्या है, अलग चीज है। तो लेकिन जो इंसिडेंट एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट जब पे पड़ जाता तो वहीं पे क्या होती है, बैंड। दैट मीन हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, एट पीटी हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहां पे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां भी एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एक पॉइंट याद रखना बच्चों, बहुत सारे जो है बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। जो मीडियम है ना, मीडियम ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अगर प्लूरल बहुत सारे मीडियम होंगे तो उनको मीडिया कहेंगे, क्या बोलेंगे, मीडिया, प्लूरल, एल ए प्लूरल, प्लूरल ये स्पेलिंग है, प्लूरल, पता नहीं ये होगा शायद, स्पेलिंग मुझे गलत होता है बीच बीच में। चलो, मीडिया किसे कहते हैं, प्लूरल जब होगा, बहुत सारे होंगे, एक से ज्यादा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ये कैसे हम समझा लेते हैं आपको, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होता है और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो, ये पॉइंट्स दो आपने लिखे, याद रखना ये पॉइंट्स। अब देखना, डिंग 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 डिंग। शाबाश बच्चों, मजे से पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक बात हमेशा बताता हूँ और मैं फिर से बताऊंगा, क्या हो, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो तो कभी जिंदगी में हारोगे नहीं, है ना। और सेल्फ कॉन्फिडेंट किससे रहोगे, अपने घर वालों को देख के, अपने फादर और मदर को देख, है ना, सबसे बड़ी कमी। और उनको बोलना हमेशा क्या, अब हमारी बारी, ठीक है, अब हमारी बारी। तो ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं। ये हमने बनाया एक गिलास का शीट या गिलास स्लैब, मानो क्या, मानो गिलास प्लेट। जब गिलास और ये आयर है, ये मानो आयर है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है यहां से, ऐसे फाल कर, ठीक, रे ऑफ लाइट फाल करिए, ठीक, इसमें कोई शक नहीं। दैट मीन्स आयर, ये क्या है, आयर, ये क्या है, गिलास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। शाबाश मेरे साथ। स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास कितना है, 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, 2.25 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। याद रहा, हाँ, को दैट मीन इसमें स्पीड ज्यादा, दैट मीन ए ऑप्टिकली कौन सा मीडियम है, रियर मीडियम, ठीक है, रियर मीडियम। तो ये क्या है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है, ये क्या है, डेंसर मीडियम। समझ में आया। ये रियर, पता है क्या, मान लो आप, ये मान लो रियर मीडियम, मान लो आप अच्छे इंसान दुनिया में, क्या याद रखना, ऐसे ही रियर मीडियम मान लो आप अच्छे इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा अच्छे इंसान है, क्या है, सबसे ज्यादा इंसान कितने, कौन है, अच्छे इंसान। हमेशा याद रखना, अगर मानोगे, ये मान के चलोगे कि उसने मेरे साथ गलत किया, वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, नेगेटिव थिंग्स अपने अंदर आ जाएंगे। ये रखो याद, सब सही है, क्या है, सब सही है, जो कायनात में है सब सही है, सब इंसान सही है, मैं ही गलत, क्या है, मैं ही गलत हूँ। उससे नदामत आ जाती है दिल में, ठीक है। अगर कहोगे ना वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, तो क्या है, दिल में सख्ती आ जाती है उससे, ठीक है। हाँ,
सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा अच्छे, और हम बुरे है ना, हम बुरे, खुद को दोष दो, हम खुद को ये नहीं कि हमेशा यार खुद को दोष में कोई गलती, ये नहीं, ये समझ लो सब अच्छे हैं, हमारे माँ बाप अच्छे हैं, भाई बहन है, सब अच्छे हैं। जब ये समझोगे सब अच्छे, तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करोगे, ठीक है। और किसी को जो करना है कर ले, हमें उसके साथ क्या है, ये रियल मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है। ये रियल मीडियम मानो आप कौन से, हाँ चलो मजाक के लिए बोला था रियल मीडियम मान लो, ये तो समझाने के लिए। रियल मीडियम में हुआ वो रियल जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा, क्या होती है, स्पीड ऑफ, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो आप ऐसे ही रख सकते हो, जिसमें बर्दाश्त ज्यादा होता है, क्या होता है, बर्दाश्त ज्यादा होता है, वो इंसान कम है जिंदगी दुनिया में, क्या है, जिसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत है, वो क्या दुनिया जिंदगी में क्या है, बहुत कम। बर्दाश्त तो उसको ज्यादा है, दैट मीन स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, वो क्या है, कम, कम मीन्स रियर, रियर लोग, कोई कोई, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। चलो, लाइट गोज फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने क्या बोला, देखो, अगर हम इसको नॉर्मल डालेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दैट मीन्स बैंड वहीं पे होगी, है ना, बैंड कहाँ होगी, वहीं होगी। ऐसी नॉर्मल डालो, जरा कौन मुझे बताएगा, मैंने पहले ही बोला था नॉर्मल किसे कहते हैं, जरा कौन मुझे बताएगा कैसे नॉर्मल डालना है, बताओ 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 बताओ, बीच में ले जाएंगे थोड़ा ये फिगर, थोड़ा बीच में, क्योंकि अच्छी तरीके से समझाएंगे तो समझ जाएगा आराम से आपको। ये इंसिडेंट लाइट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे है ना। अब कम नॉर्मल कैसे डालेंगे, कैसे डालेंगे नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं था, है ना, ये 90 डिग्री पे डायरेक्ट पड़ रहा है, वो नॉर्मल ऐसे था, वो नॉर्मल था क्या, नहीं, ये 90 डिग्री पे, देखो इस सरफेस से भी क्या बना था, निचले वाले सरफेस, नीचे वाले सरफेस से देखना हमें, मैंने उस वक्त भी बोला था, नीचे वाले सरफेस से 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी नीचे वाले सरफेस से क्या बनाएगा, 90 डिग्री, समझ में आ गया, ये नॉर्मल एग्जैक्टली। अब देखो मैंने क्या बताया था पिछली बार, जरा 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 पन्ना पलटो, जरा पन्ना पलटो, देखो देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, क्या बोला था मैंने, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रियर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन जब जाएगी रियर से क्या, डेंसर थे, वो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो आई ना इंसिडेंट रे इसको जाना कहां था, अगर ये जाती तो यहां से जाती, है ना, देखना 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 बच्चों, अगर ये ओरिजिनल पोजीशन से जाती तो ऐसे जाती, जाती ना, जाती ना, हाँ, लेकिन ये बेंड होती है कहां, नॉर्मल की ओर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो दैट मीन्स दिस इज नॉट द पोजीशन, तो ये कहां जाएगी, ये ऐसे जाएगी। एक्चुअल पोजीशन क्या थी इसकी, एक्चुअल पोजीशन ये थी, ये थी ना एक्चुअल पोजीशन, गो दैट मीन्स हम ये बता सकते हैं ये क्या हो गई, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब और एक चीज बता सकते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंगल आई है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या ओरिजिनल पोजीशन, और ये क्या है नॉर्मल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एंगल आर, दैट मीन्स ये है एंगल इंसिडेंट रे, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या है, एंगल ऑफ ANGLE है यार, ANGLE एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ
इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन से, इंसिडेंट रे, कौन सी है, इंसिडेंट रे। अब और एक चीज ध्यान यहाँ रखना, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रख, बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। और एक चीज याद रखना, जितना बड़ा, क्या यहाँ पे पहला लॉ फॉलो होता है, सेकंड लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉलो होता है, नहीं होता है। यही खुशियत है किस में, रिफ्रैक्शन में। देखो जब, याद रखना और एक चीज, जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बड़ा होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आया, वो दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पे था, यहां पे नहीं है। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बोले तो पहला लॉ वैलिड करता है, नहीं करता। वो एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। अब देखो और एक चीज, ये हमने देखा लाइट गोज फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब हम देखेंगे और एक, ये नोट डाउन करो, फिर मैं इरेज करता हूं, फिर लिखेंगे और एक सेकंड वाला केस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइट गोज फ्रॉम, यहां पे लिखेंगे नीचे, लाइट goes from rarer medium to denser medium। ठीक है, डेंसर मीडियम, ये क्या है, फिगर है, फिगर। लाइट गोज फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला केस। हाय 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 हाय, ये गिलास स्लैब रखो इसी, छोड़ो, गिलास स्लैब ऐसे रखेंगे। दैट मीन्स ये कौन सा मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है। अब जाएगी गिलास से यहां तक, क्यों, ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम। और ये क्या है, आयर, रियर मीडियम, रियर मीडियम, रियर डेंसर मीडियम। अब जाएगी कहां से, आयर, अब जाएगी कहां से, अब आएगी यहां लाइट, यहां से देखना, एक इंसिडेंट रे फॉल हुई। ठीक है, ठीक, तो डालो नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। देखो ओरिजिनल पाथ की कैसी थी इसकी, अब देखना, ये अब लाइट जा रही है कहाँ, डेंसर से रियर। मैंने बोला जब लाइट जाती है डेंसर से रियर तो वो कहाँ होती है, वो कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है। देखो एक्चुअल पोजीशन क्या थी इसकी, अरे डस्टर कहाँ रखा यार मैंने, कहाँ रखा डस्टर, कहाँ रखा डस्टर, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये थी, ये ऐसे जाता है ना, ओरिजिनल पोजीशन इस, लेकिन ये नॉर्मल है ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाएगी। समझ में आया, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। वो दैट मीन्स यहाँ पे नॉर्मल और एंगल, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ एंगल आई, और यहाँ पे क्या बना, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे क्या बना, एंगल आर। और यहां पे देखा एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, यहां लिखोगे ओ आर, और एंगल आर रिफ्रैक्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया,
को दैट मीन्स ये भी देखा आपने कब ये कैसे चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ गया? ये डेंसर मीडियम था, ये क्या था? रेयर मीडियम। ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये नॉर्मल, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक, हाँ ये समझ में आ गया। अब हमें ये दो केसेस मिला के पढ़ने, दो केसेस मिला के पढ़ने। ये पहले नोट करो, नोट डाउन, नोट डाउन, जल्दी 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 नोट डाउन करो। थोड़ा ये इसकी पोजीशन ये नहीं थी यार, थोड़ा ऐसे ऐसे जाता है, ये ऐसे है ना, ये उधर चली गई। हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ बनाना एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ, ये नहीं इसके और इसके साथ हमेशा। चलो अब और एक क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब, क्या आता है वो करेंगे और इसी के साथ विदा लेते। फिर टाइम क्या आ गया हमारा, टाइम क्या आ गया। अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर वो डायरेक्टर समझाता ना मैं, और क्वेश्चन भी आता है वो, तो आपको आप समझ नहीं पाते वो। टाइम कितना हो गया? ठीक है, हो जाएगा 10-15 मिनट में, ठीक है। अब देखना, ये है एक गिलास स्लैब हमारा। अब रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है 5 मार्क्स का जेके बोर्ड में। और ये पॉइंट्स आते हैं, ये वो 2 पॉइंट रियर टू डेंसर वो आते हैं सीबीसी में, सीबीएसई में। अब देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब, ये आयर है, ये क्या है? गिलास, फिर क्या है? आयर, है ना। जब पहले लाइट आ गई कहां से? रियर मीडियम से डेंसर मीडियम, ठीक है, आ गई ना। थोड़ा तो डालो नॉर्मल, एग्जैक्ट नॉर्मल, एग्जैक्ट डालेंगे, डल गया हमारा नॉर्मल है, ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक। ये क्या बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या थी? ऐसी थी ना, लेकिन बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे जाएगी ना, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। दैट मीन्स ये क्या है? एंगल आर, रिफ्रैक्शन। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, है। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर आयर। ये क्या है? रियर गिलास, फिर है आयर, ये क्या है? डेंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया यहां तक? जरा नजर मार लो एक बार। ठीक है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? ये थी ना, ये वाला। देखो, ये अच्छी तरीके से बनाएंगे ये वाला। दूर से मैं जब देखता हूँ ना, अच्छी नहीं बन पाता यार, ये है ना। एक्चुअल पोजीशन क्या थी? ये है ना, यही थी शायद। ये एक्चुअल पोजीशन थी, है ना। एक्चुअल पोजीशन ये नहीं है। एक्चुअल पोजीशन देखो, इसको देख के मद्देनजर रखते हो ऐसे, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन थी, ऐसे जाती। लेकिन ये बैंड क्या हो गई? टुवर्ड्स
नॉर्मल, ठीक। हाँ, अब आ गया ये अच्छी तरीके से समझ, ठीक। अब देखो, जब यहाँ पे पड़ी तो डालो नॉर्मल, फिर से और एक नॉर्मल, नॉर्मल ही तो डालो नॉर्मल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक। पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखना, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब हम जो देखेंगे यहां से, जो देखेंगे आंख लगाकर ऐसे, आंख लगाकर देखिए, और कैसे देखेंगे, देखो ओरिजिनल पोजीशन कैसी थी, अगर इसकी ओरिजिनल पोजीशन देखेंगे ऐसी थी, है ना, लेकिन ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझ में आया, ऐसे, ठीक। ये क्या थी, अगर इसको देखेंगे हम, ये इसकी पोजीशन थी, ठीक है, तो ये क्या जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझ में आया। हाँ बच्चों, समझ में आया, देख लो एक बार। हाँ, देखो जब लाइट इस पे पड़ी तो कहाँ जानी थी, यहां मिलनी थी, लेकिन मिल कहाँ रही है हमें, यही प्रॉपर्टी है, यही फंडा होता है, किससे, यही फंडा होता है रिफ्रैक्शन में। जब रिफ्रैक्शन की वजह से चीजें कहीं और हो जानी चाहिए, लेकिन मिलती है कहाँ पे, कहीं और, वहीं जाके, वैसे ही इसी इसी फिनोमेना के जरिए हमें क्या है, स्टार्स नजदीक है, हमें दिखाई क्या दे रहे हैं, दूर दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, इसको हम थोड़ा सही तरीके से बनाएंगे फिर से। ये जब आ गई यहाँ पे, है ना, थोड़ा जैसे जम्बलिंग होगी, इसको हम बाद में लिखेंगे। इसको नॉर्मल डाला, परपेंडिकुलर, डालो नॉर्मल, ये डाला हमने नॉर्मल, ठीक। जाना कहाँ था, जाना था यहाँ, और चला कहाँ गया, कहाँ चला, जाना कहाँ था इसको, यहाँ, लेकिन चला गया इधर, ठीक। ब्लैक से बनाना था यार, ठीक। समझ में आ गया, को दैट मीन्स ये क्या है, ये क्या है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बना, वो दैट मीन ये है एंगल ई, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर एंगल ऑफ इमरजेंस क्या बोलते हैं इनको, एंगल ऑफ इमरजेंस। दैट मीन्स तीन चीजें देखी आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस देखा हमने, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब, समझ में आ गया बेटा। हाँ, ठीक है, लिखा आपने। हाँ, देखो देखो असल में ऐसा होता है, ये दो बार बनाया यार, देखो ये ओरिजिनल पोजीशन थी ना, इसको ये निकलता है ऐसे,
क्या निकलता है ऐसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और देखो ये और ये है ना, ये खुद ये पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल। और ओरिजिनल पोजीशन ये थी, और निकल के कहां से, यहां से, और इसको बोलते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किसको, लेटरल, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तरह दिखाई दे रहा है नहीं, ऊपर लिखता हूं मैं, देखो इसको बोलेंगे क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, ये कौन सी रे है, ये इमर्जेंट रे, कौन सी रे, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे, समझ में आ गया। और इसको बोलते हैं सारे को रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, समझ में आ गया बेटा, हाँ। और ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। और डेंसर मीडियम, आपने देखा डेंसर मीडियम, रियरर मीडियम, ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जेंस किसे कहेंगे, जो इमर्जेंट रे किसके साथ बना रहा है एंगल, नॉर्मल के साथ, ठीक है। इसमें भी और एक केस है, इसमें भी और एक स्पेशल केस है, वो याद रखना। ये लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फिर मैं और एक केस दिखाता हूं आपको, स्पेशल केस, लिखो 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 लिखो, ठीक है। ठीक है, चलो ये मिटा दो सारा का सारा। देखो अब देखते हैं और एक स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस ये है, अगर एक गिलास स्लैब हमारे पास है, अगर एक गिलास स्लैब हमारे पास है, अगर एक गिलास स्लैब हमारे पास है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल परपेंडिकुलरली टू ए गिलास स्लैब पड़ी, इंसिडेंट रे क्या पड़ी, परपेंडिकुलर टू ए गिलास स्लैब, तो रिफ्रैक्ट होके यहां से वो ऐसे निकल जाएगी, समझ में आ रहा है, विदाउट एनी बेंडिंग। अगर परपेंडिकुलर, अगर इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे क्या पड़ी, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर फॉल करी गिलास स्लैब, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग, तो वो कहा जाएगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी यहां से पार होगी, तो वो विदाउट बेंडिंग जाएगी। ये क्या है, स्पेशल केस, समझ में आ गया, ये याद रखना, स्पेशल केस, ये याद रखना, ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको, है ना। इंसिडेंट रे क्या पड़ रही है, नॉर्मल, ठीक है, ये स्पेशल केस इसमें याद रखना। तो ठीक है, इसी के साथ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह चलेगा लेक्चर नंबर, चलेगा लेक्चर नंबर 11, और उसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और उसमें आएगा स्नेल्स लॉ, है ना, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कल इंशाल्लाह रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना, प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ लेना, कहीं जगह डाउट रह गया हो तो मुझे बता देना। किसी को न्यूमेरिकल समझ नहीं आते नहीं है, तो लेक्चर नंबर 9 मैंने बनाया, न्यूमेरिकल ऑन द बेस ऑफ, सॉरी, न्यूमेरिकल ऑन द बेस ऑफ कॉन्केव एंड कन्वेक्स मेरा, ठीक है, तो वो आप देख लेना अच्छी तरीके से। जिसको किसको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता, वो एक बार देख लेना वो वीडियो, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वो सबको फिर आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर किसी को और न्यूमेरिकल्स चाहिए और बताने होंगे, किसी को डाउट होगा, वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। और किसी ने यहाँ तक रिफ्रैक्शन के कोई लेक्चर नहीं देखा होगा, तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा आप, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूनिवर्स एमएलटी, ठीक है, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी, यूनिवर्स ऑफ एमएलटी जब निकलेगा वहाँ पे प्ले लिस्ट होगा, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 9 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, उनमें से देख लेना किस पे, उस पे नाम भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो इंशाल्लाह यहाँ तक के नोट्स में इंशाल्लाह एक साथ दूंगा पीडीएफ में, वो देखता हूँ मैं, वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मिलते हैं हम आपको लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे उसी के साथ। तो उसके बाद चलेगा इंशाल्लाह रहमान लेंसेज, ठीक है, लेंसेज पे चलेगा, जैसे ही रिपीट हुआ था वैसे, जैसे चला था केस ये मिरर्स में, वैसे भी लेंसेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे टॉपिक है, इजी टॉपिक है, सब हो जाएगा। और फिर लेंसेज पे मैं न्यूमेरिकल्स भी दिखाऊंगा,
तो उसके बाद सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर पे फिर करेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे, और उसको कैसे वो न्यूमेरिकल्स उनको कैसे उनको अलग तरीके से किया जाता है, उनको कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कल इंशाल्लाह रहमान इसी टाइम पे। तो मिलते हैं, आपको दुआ में याद रखना। तब तक के लिए ओके भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू स्टूडेंट्स।